हेलो बच्चों, हेलो सभी को। आज का जो हमारा कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है एमडीएच कॉन्सेप्ट, दैट इज मैन डेज आर कॉन्सेप्ट। तो सर, ये मैन डेज आर कॉन्सेप्ट क्या होता है? मैन डेज आर कॉन्सेप्ट बेसिकली कहता है M1 इंटू D1 इंटू H1 डिवाइडेड बाय W1 is always equal to M2 into D2 into H2 डिवाइडेड बाय W2 होता है। सर, ये M क्या है यहाँ पे? M डिनोट्स नंबर ऑफ मैन। सर, D क्या है यहाँ पे? D डिनोट्स नंबर ऑफ डेज। एंड H क्या है सर? H डिनोट्स नंबर ऑफ आवर्स। और W1 W2 क्या है बच्चों इसमें? दैट इज वर्क डन। तो ये बेसिकली हम पर यूनिट वर्क डन को कंपेयर कर रहे हैं, और पर यूनिट वर्क डन जो होता है वो हमेशा सेम रहता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं मैन डेज आर कॉन्सेप्ट। बस ये ध्यान रखिएगा, M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय W1 ऑलवेज इक्वल टू M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2 होता है। तो किस तरह के क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट होता है सर, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन से। तो पेपर में हमारे पास सवाल आया 64 मैन, ठीक है। कितने मैन दिए हुए हमें? 64 मैन दिए हुए हैं। कितने दिन है? 5 डेज है सर। तो D1 का वैल्यू 5 है क्योंकि 5 डेज है। कितने घंटे काम करते हैं एक दिन में? दैट इज 12 आवर्स। तो H1 का वैल्यू 12 आवर्स पर डे है। क्या काम करना है? एक रोड तैयार करना है जिसकी लेंथ 50 है और ब्रेड 2 है। मतलब कि जो वर्क डन है वो इसका एरिया है, दैट इज 50 इंटू 2। मतलब कि कितने मीटर स्क्वायर का रोड तैयार करना है सर? 100 मीटर स्क्वायर का रोड तैयार करना है, ठीक है। अब वो क्या कहते हैं, इन हाउ मेनी डेज विल 80 मैन। अब कितने आदमी लेने हैं सर? 80 मैन लेने हैं। और कितने दिन में काम करेंगे? तो हम मान लेते हैं X डेज में काम करेंगे। कितने घंटे काम करना है सर? उन्होंने 8 घंटे काम करना है। मतलब H2 का वैल्यू 8 आवर्स पर डे है। और कौन सी रोड तैयार करनी है? कितना काम है? एक 75 बाय 4 मीटर स्क्वायर की रोड तैयार करनी है। मतलब कि जो W2 है 75 इंटू 4, यू कैन से दैट 300 मीटर स्क्वायर का एक रोड तैयार करना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है सर? कॉन्सेप्ट ये है कि M1 D1 H1 डिवाइडेड बाय W1 ऑलवेज इक्वल टू होता है सर M2 D2 H2 डिवाइडेड बाय W2 पे। तो बस अब हम इसमें वैल्यू रख देंगे बच्चों। M1 जैसे हमारे पास 64 है, D1 का वैल्यू 5 है, H1 12 है हमारा, डिवाइडेड बाय W1 विच इज 100। ये किसके इक्वल आएगा सर? ये इक्वल आएगा 80 इंटू X इंटू 8 डिवाइडेड बाय W2 विच इज 300। तो हमें यहां से सर X का वैल्यू निकालना है। तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या कटेगा सर? और इसमें देखिए क्या कट सकता है बच्चों वैल्यू। तो इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो 16 पे कटेगा तो ये 4, और 16 के हिसाब से सर ये 5 आ जाएगा। ये 4 काटेंगे तो यहाँ पे सर ये 2 आ जाएगा, ठीक है। और ये 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा सर। यहाँ से ये 6 कट के 6 आ जाएगा, ये 3 ऊपर चला जाएगा। तो 6 इंटू 3 वी कैन से दैट 18 डेज शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड 18 डेज ही इस क्वेश्चन का आंसर है सर। चलिए एक बार दोबारा करते हैं दूसरे क्वेश्चन से बच्चों। तो दूसरा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। तो पेपर में हमारे पास सवाल आया 15 मैन, कितने आदमी है? 15 है। तो नंबर ऑफ मैन सर 15 है। कितने दिन है सर? नंबर ऑफ डेज 21 है। कितने आवर्स है सर? नंबर ऑफ आवर्स 8 आवर्स पर डे वो काम करते हैं। किसी काम को निपटाते हैं तो W1 को हम W मान लेते हैं, किसी काम को निपटाते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी डेज ऑफ 6 आवर्स ईच वुड 21 वुमेन वर्क। अच्छा, अभी वुमेन दी हुई है हमें, ठीक है। वुमेन कितनी है? वुमेन है सर 21। तो बच्चों यहाँ पे मैन थे 15 मैन थे। यहाँ पे जो M2 है हमारे पास वो दिया हुआ है 21 वुमेन, ठीक है। आगे एक बार इसको देखेंगे। अभी इसके अलावा कितने घंटे कितने दिन में काम होगा वो पूछा हुआ है। तो D2 का वैल्यू हम फिर से X डेज मान लेते हैं। और हमसे कितने घंटे काम करवाना है? हमें उनसे 6 आवर्स पर डे काम करवाना है। तो H2 का वैल्यू 6 हो जाएगा, ठीक है। कौन सा काम करवाना है सर? सेम वर्क करवाना है, ठीक है। सेम वर्क करवाना है हमें, तो सेम वर्क करवाना है तो W2 का वैल्यू फिर से W हो जाएगा। लेकिन एक कंडीशन है सर, 3 वुमेन उतना ही काम करते हैं जितना 2 आदमी करते हैं। मतलब 3 वुमेन, यू कैन से दैट 3 वुमेन आर इक्विवेलेंट टू 2 मैन। तो देखो यहाँ पे 15 मैन है, यहाँ पे 21 वुमेन है। या तो दोनों को मैन की टर्म्स में देखो या दोनों को वुमेन की टर्म्स में देखेंगे सर, तभी इक्वेट कर पाएंगे, क्योंकि एफिशिएंसी तो सबकी अलग अलग है। तो 3 वुमेन 2 मैन के इक्वल है बच्चों। तो एक वुमेन किसके इक्वल हो जाएगी सर? एक वुमेन इक्विवेलेंट होगी 2/3 मैन के। और क्योंकि यहाँ पे 21 वुमेन है तो 21 वुमेन इक्विवेलेंट काम करेंगी किसके?
दैट इज 2/3 इंटू 21। हम कह सकते हैं कि सर ये 14 मैन के इक्विवेलेंट काम करेगी। तो हम इस 21 वुमेन को 14 मैन से रिप्लेस कर देते हैं ताकि दोनों में ही नंबर ऑफ मैन दिखे हमें। तो सर अब हम यहाँ पे मैन डेज आवर कॉन्सेप्ट लगा देंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे सर? मैन डेज आवर्स। और वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है? M1D1H1 डिवाइडेड बाय W1 इज बेसिकली इक्वल होता है सर किसके? M2D2H2 डिवाइडेड बाय W2 के सर। और M1 हमें दिया हुआ है कितना है? 15 है। D1 जैसे 21 है। H1 सर जैसे 8 है। डिवाइड बाय W1, W माना था हमने। M2 कितना है सर? M2 14 है। D2 का वैल्यू X है और H2 का वैल्यू 6 है। W सेम था दोनों में तो W तो कट जाएगा। बाकी वैल्यू काटेंगे सर यदि यहाँ पे, तो ये 3 आएगा, ये 2 आएगा। इस 3 से भी ये कट जाएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ये दोनों 2 कट जाएंगे तो ये 4 से कट जाएगा तो ये 2 आएगा। तो बचेगा यहाँ पे 30 क्योंकि 15 इंटू 2 और यहाँ x है। तो कैन वी से 30 डेज शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और यही सवाल का आंसर है। और यही है बच्चों, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं सर? इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग मैन डेज आवर्स कॉन्सेप्ट बोलते हैं। कौन सा कॉन्सेप्ट सर? मैन डेज आवर। चलिए एक थर्ड क्वेश्चन करते हैं, एक बार दोबारा करते हैं, एक दूसरे क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। ये वाला सवाल देखिए बहुत कॉमन है बच्चों, पेपर में कैट में बहुत बार दिखता है हमें। तो आइए इस सवाल को देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ए कॉन्ट्रैक्टर एम्प्लॉयड 150 मैन और वो काम कितने दिन में करके देना था? 40 डेज में करके देना था सर। ठीक है, अब क्या हुआ? 10 days later he noticed that only 20% of the work is done। तो एक्चुअली कितने दिन बीत गए? 10 दिन बीत गए। तो सबसे पहले यहीं से क्वेश्चन शुरू करो। कितने दिन बीत गए सर? 10 दिन बीत गए। ठीक है, 10 दिन बीत गए। कितने वर्कर काम कर रहे थे सर? 150 आदमी काम कर रहे थे। तो M1 का वैल्यू कितना है? 150 मैन है। कितने दिन काम किया उन्होंने? अभी 10 दिन काम किया। कितना काम किया सर? उन्होंने वर्क किया। उन्होंने क्या वर्क किया? उन्होंने 20% ऑफ W किया। मतलब कि W1 का वैल्यू आ जाएगा सर 20% विच इज 0.2 W। 20% ऑफ वर्क किया। ठीक है, अब क्या हुआ सर? अच्छा, हमें काम कितने दिन में करके देना था सर? हमें काम 40 दिन में करके देना था। तो कितने दिन बचे हुए हैं सर? अभी डेडलाइन को 30 दिन बचे हुए हैं क्योंकि 10 दिन बीत गए थे। 10 दिन ये वाले बीत गए तो बचे 30 दिन में। कितना काम बाकी है? काम बाकी है सर 0.2 W ही हुआ है। तो W में से 0.2 W माइनस कर दीजिए तो अभी 0.8 W वर्क बाकी है सर। अच्छा, अब मुझे ये बताइए, उसने बोला कि ही इमीडिएटली हायर्ड न्यू वर्कर्स। तो ये 150 तो काम कर ही रहे थे सर, कुछ एक्स्ट्रा भी काम करने के लिए कुछ वायर किया गया। मतलब अब M2 कितने होंगे? 150 तो होंगे सर, कुछ एक्स्ट्रा वर्कर्स को लगाया गया, वो X मान लेते हैं। ठीक है, सो दैट काम टाइम पे हो जाए, मतलब 30 डेज में हो जाए। और कितना काम बाकी है? 0.8 W काम है। तो सर मैन डेज आवर कॉन्सेप्ट है हमारा। मैन डेज आवर कॉन्सेप्ट है M1 इंटू D1 डिवाइडेड बाय W1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2 डिवाइड बाय W2। सर यहाँ पे H1 H2 क्यों नहीं लिए? तो अगर नहीं दिए हुए हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको उनको सेम मानना है बच्चों। तो सेम होगा तो दोनों तरफ कट जाएंगे, तो हमें दिखाने की जरूरत नहीं है सर। अगर कुछ नहीं दिया हुआ तो उस वेरिएबल को आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, उसे हटा सकते हो। तो M1 का वैल्यू सर इसमें हमें 150 दिया हुआ है। D1 का वैल्यू 10 है डिवाइड बाय W1 0.2 W है। M2 का वैल्यू 150 प्लस X है। D2 का वैल्यू हमें दिया हुआ है सर 30 और डिवाइड में हमें दिया हुआ है 0.8 W। W से W कैंसिल आउट हो जाएगा, ये काटेंगे इससे तो यहाँ 4 आ जाएगा। पॉइंट कटने के बाद 4 आ जाएगा सर। इस 30 को काटेंगे तो सर यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, ये 50 हो गया। 50 इंटू 4 200, तो 200 आ जाएगा इक्वल टू सर 150 प्लस X के। और हमें X का वैल्यू पूछा था तो 50 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा लोग हायर किए गए, जो न्यू वर्कर हायर किए गए, वो कितने थे सर? वो 50 थे। तो 50 सवाल का आंसर होना चाहिए और यही सवाल का आंसर है। तो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए एक बार दोबारा करते हैं, एक सवाल और करते हैं ताकि ये कॉन्सेप्ट हम कभी ना भूलें। एंड आई एम श्योर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये रहा एक और क्वेश्चन। इस पे क्वेश्चन ये, कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी कंप्लीटेड इन 46 days एंड 117 men was set to work। कितने दिन में काम करके देना था सर? 46 में। कितने आदमी लगाए गए सर? 117। कितने घंटे काम करने के लिए? 8 घंटे पर डे काम करने के लिए। लेकिन हुआ क्या? एक्चुअली 33 दिन बीते। देखो कितने वर्कर लगाए गए सर? वर्कर लगाए गए थे 117 आदमी। ठीक है, कितने दिन बीत चुके हैं सर? 33 दिन बीत चुके हैं, 33 डेज। कितना काम हुआ है सर? अच्छा, कितने घंटे काम हुआ है ये भी पता है अब तो। कितने घंटे काम हो गया सर? 8 घंटे काम हो गया। कितना काम हो चुका है सर? 4/7 ऑफ W।
4/7 ऑफ टोटल वर्क, 4/7 ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, अब बोल रहे हैं कितने एडिशनल आदमी लगाए, सो दैट काम टाइम पे हो जाए। अच्छा, कितने आदमी लगे हुए थे सर? 117 तो पहले ही लगे हुए थे, एक्स एडिशनल लगा लेते हैं। ठीक है, काम टाइम पे होना चाहिए सर। कितने दिन बीत गए थे? 33 डेज बीत चुके थे। टोटल कितने दिन में काम करके देना था सर? 46 में। बचे कितने दिन सर? 13 दिन बचे। ठीक है, अब कितने घंटे काम करवाओगे आप? अब इनसे सबसे 9 आवर्स पर डे काम करवाओगे बचे हुए दिनों में, तो H2 का वैल्यू 9 हो गया। अच्छा, कितना काम बाकी है सर? 4/7 ऑफ डब्ल्यू हो चुका सर, बाकी है जो वो है 3/7 ऑफ डब्ल्यू वर्क बाकी है। तो सर अब इसमें हम लगा देंगे मेंडेज आवर कॉन्सेप्ट। मेंडेज आवर कॉन्सेप्ट लगाते हैं बच्चों। सर मेंडेज आवर कॉन्सेप्ट बोलता है M1D1H1 डिवाइड बाय W1 इज इक्वल टू M2D2H2 डिवाइडेड बाय W2। तो ये कॉन्सेप्ट लगाएंगे सर। M1 का वैल्यू 117 है, D1 का वैल्यू 33 है, H1 का वैल्यू 8 है सर, डिवाइड बाय 4/7 ऑफ W। और दूसरी तरफ देखते हैं तो ये 117 प्लस एक्स है सर, इनटू में D2 है सर, D2 का वैल्यू 13 है, इनटू में 9 है सर, डिवाइड बाय 3/7 ऑफ W। तो हमें क्या निकालना है सर? हमें एडिशनल वर्कर्स निकालने हैं। कितने एडिशनल लगाएगा? वो एक्स है, तो W कट जाएगा, 7 कट जाएगा। ठीक है, 13 से काटेंगे तो सर ये 9 आ जाएगा, 9 से 9 भी कट जाएगा ये वाला, तो ये बचा हमारा इतना। तो 33 इंटू 8 इंटू 3, तो हमारा बचेगा सर 33 इंटू 33 ये बच गया है हमारे पास। ठीक है, 13 कट चुका है, 8 यहाँ पे है और साथ में ये 3 भी है बच्चों, तो यहाँ पे ये आ जाएगा सर 33 इंटू 8। देख लीजिए कैलकुलेशन ठीक किया है हमने, ये 117 था। अच्छा, यहाँ पे 13 से काटेंगे तो 9 आया था, 9 से 9 भी कट गया था, तो 39 117 ये बचा है हमारे पास। तो 33 इंटू 8 इंटू 3 बेसिकली, और डिवाइड बाय 4 भी है, तो ये पहले 4 काट लेंगे तो ये 2 आ जाएगा, 66 आ गया। 66 त्रिज्या होता है 198 सर, तो 198 इज इक्वल टू 117 प्लस एक्स हो जाएगा। एक्स का वैल्यू निकालेंगे यदि यहां से तो हमारा आ जाएगा 81। तो एडिशनल मैन कितने लगाने पड़ेंगे सर? एडिशनल मैन 81 लगाने पड़ेंगे, तो 81 आंसर होना चाहिए, और 81 इस सवाल का आंसर है बच्चों। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।